पूर्ण प्रत्यांत संख्याओं के विषय में आज जो एक अभूतपूर्व जानकारी हम लोगों के सामने हमारे मित्रवर डॉक्टर श्री ओम शर्मा जी ने रखी, और ऐसी ऐसी बातें रखी कि जो चीज प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध के अलावा भी बहुत सारी चीज उपलब्ध हैं, तो उपलब्धों की तरफ भी हमारी दृष्टि हो, ऐसा भी उन्होंने प्रयास किया। अंका नाम वामतो गति सर्वत्र प्रसिद्ध है, जैसा कि उन्होंने अपने व्याख्यान में बताया, लेकिन अंका नाम दक्षिणतो गति, ये जो नावीन्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है, ये इस प्रकार के व्याख्यानों से ही संभव है। शर्मा जी, अत्यंत साधुवाद आपको। आपने इतने सार्थक तरीका से अपना व्याख्यान संपन्न किया कि आप में जगह जगह साधुता दर्शित हो रही थी। तो आपकी साधुता के ऊपर बोलते हुए आपको हम प्रणाम करेंगे। प्रिय प्रायावृत्ति विनय मधुरो वाच नियम प्रकृत्या कल्याणी गतिरनव गीता परिचय पुरो वा पश्चाद वा तदिदम विपर्याशित रसम रहस्यम साधुना मनुपथि विशुद्धम विजयते। वास्तव में आपकी जय हो। आप संस्कृत जगत के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और कितने मनोयोग से आपने यह कार्य किया। दक्षिण भाग से संख्या को गिना जाए, वाम भाग से कैसे गिना जाए, आधुनिक युग में कैसे संख्या का प्रयोग किया जाए, दूरभाष के नंबर कैसे बताए जाए, सरल पक्ष और समासीय पक्षों को रखा जो हमारे विद्यार्थियों के लिए बड़े बोधजन्य हैं। आपको बारंबार प्रणाम। आज पूर्ण प्रत्यांतों की बारी है और सामान्य रूप से संख्या मैंने पहले कह दी है, और मैंने जो सामान्य संख्या कही है उनका आज मैंने चार्ट भी बना दिया है, जिसका आज उद्घाटन हमारे प्राचार्य जी नीरज शर्मा जी के हाथों ही होगा, क्योंकि मैंने पिछले सप्ताह में वो सब तैयार कर लिया, एक चार्ट कैलेंडर, उसे मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले थोड़ा पूर्ण प्रत्यांतों की चर्चा कर। पूर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है ये जाना जाए। तो पूर्यते अनेनैति पूर्णः, यह इसकी विग्रह है। यहाँ पर करण अर्थ में लुट प्रत्यय समझना चाहिए। तो यह अर्थ होगा इसका, है ना, प्री धातु से ये पूर्ण शब्द बनता है, कर्ण में लुट करने पर। इसका अर्थ होता है पूरा करने वाला अवयव। पूर्यते अनेन माने कि जिसके द्वारा पूरा किया जाए उसे कहेंगे पूर्ण। और याद रहे, जो एक पूर्ण शब्द होता है वह इस पूर्ण से बिल्कुल अलग है। ये वाला एक शब्द होता है पूर्ण, इसका तो प्री धातु से या पूरी धातु से कता प्रत्यय करने पर यह पूर्ण शब्द बनता है। तो यह उससे बिल्कुल अलग है। ये इसका तो अर्थ होता है पूरा, है पूरा हुआ, इस प्रकार का। लेकिन इसका अर्थ है पूर्यते अनेनेति पूर्ण, अर्थात पूरा करने वाला अवयव। यह अर्थ इसका होता है कि दशानाम पूर्णः दशमा। अब ये दशमा हम क्यों कह रहे हैं, दशमा का अर्थ क्या है इस स्थल पर? तो इस स्थल पर आपको दशमा का अर्थ समझना चाहिए 10 संख्या पूरकः अवयवः, अर्थात 10 संख्या का पूरक जो अवयव है उसे हम कहेंगे दशमः। जैसे देखिए, मैंने कुछ यहाँ पर ये दीप के माध्यम से कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये जो है 10 दीप है और इसमें ये 10वां है। ये क्यों? क्योंकि इसने 10 संख्या को पूर्ण किया है। यदि यह ना होता तो ये 9 रह जाते। इसलिए तीसरी बात लिखी है कि यस्मिन अनुपाते दसत्व संख्या न संपद्यते, और अर्थात यस्मिन उपात्ते सा पूर्यते, वह दसत्व संख्या जिसके द्वारा पूरित होती है, सह पूरकः, वह जो पूरक अवयव है उसी को हम कह रहे हैं पूर्ण। तो ये इसके कारण ये दसत्व संख्या पूरी हुई, ये न होता तो नहीं होती। इसी तरीके से आप यहां समझ सकते हैं कि यदि यह 5वां दीपक न होता है तो ये 5 संख्या पूरी न होती। इसी जगह इसी तरीके से आप अन्यत्र भी वह कर लेना है। अब ये पूर्ण प्रत्यांत शब्द बनते कैसे हैं, 1 से लेकर के 100 तक की स्थिति और 100 से फिर ऊपर तक की स्थिति क्या क्या है, उन सब के लिए हमने यहाँ पर ये सूत्र इंगित कर दिए हैं। जैसे तस्य पूर्णे डट, यह सामान्य सूत्र है। पाणिनि जी सबसे ज्यादा डट प्रत्यांत ही बनाते हैं, पूर्ण प्रत्यांत शब्दों को डट प्रत्यय करके। तो फिर है नान्ताद संख्यादिर्मठ। इस प्रकार से ये सूत्रों को मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि ये 9 सूत्र हैं केवल, और 10वां है यहाँ पर आपका यह एक वार्तिक। तो इनसे ही इन पूर्ण प्रत्यांतों का ज्ञान हो जाएगा। ये बस पाणिनि जी के 9 सूत्र आप स्मरण कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा। मैं पहले सूत्रों के बता दूं, फिर रूपों को भी दिखा देता हूं। 1 से लेकर के हम 100 तक के रूपों को सबको जानेंगे। तो तस्य पूर्णे डट, यहां पर स्टार्टिंग किया इन्होंने एकादशानाम पूर्णः, अर्थात जो एकादश संख्या को पूरा करने वाला अवयव उसे हम कहेंगे एकादशः। यहाँ पर डट प्रत्यय हुआ और डट का बचता है आकार, और एकादशन में जो अनभाग है उसकी का लोप हो जाता है। यह एक प्रक्रिया है, तो एकादशा बच जाता है। मैं प्रक्रिया को बहुत अधिक नहीं कहूंगा, जिनको इनकी सबकी प्रक्रिया जाननी है वो लोग सिद्धार्थ कौमुदी में हमारा 558 नंबर का शायद वो वीडियो है जो हमने
रिकॉर्ड किया है, वहां देख सकते हैं। तो पाणिनि जी प्रायः डट प्रत्यय करते हैं, लेकिन पाणिनि जी देखते हैं कि यदि कोई नान्त संख्याएं हैं, नान्त संख्याएं जैसे पंचन है, सप्तन अष्टन नवन दसन, ये नान्त संख्याएं, इधर मट हो जाता है, डट को मट आगम हो जाता है, तब उस परिस्थिति में रूप बनते हैं पंचमः, और केवल ये नान्तों से ही होना है। और संख्याओं के प्रकार हमने आपको पहले बता दी है कि एक अकारांत है, और द्वि त्रि ये इकारांत है, चतुर्रेफांत है, हर किसी को बताया है। जो नान्त है बस उन्हीं को छांट लीजिए। तो उन नान्तों से जैसे पंचमः बन जाएगा, सप्तमः अष्टमः ये बन जाएंगे, आगे बताए हैं अग्रिम स्लाइड में, वहां पर उनकी विशद चर्चा करेंगे। उसके पश्चात ती विंशति डिति, इस सूत्र से डित प्रत्यय के परे रहते विंशति के ती का लोप हो जाता है, तो रूप बन जाता है विंसा। यहाँ पर दो रूप बनते हैं इसके। अब हम 30वीं संख्या की चर्चा कर रहे हैं, औरों की बच गई है, उन्हें भी इसके साथ ही कर लेंगे। तो विंशत्यादिभ्य तमडन्यतरस्याम, यह सूत्र है। तो विंशति आदि से लेकर के, अर्थात 20 से लेकर के 100 से पहले पहले तक, क्योंकि 100 वाली संख्या में ये बाधक है और 60 वाली संख्या में ये बाधक है 60 वाली में, तो इनको छोड़ देना। विंशत्यादिभ्य माने विंशति आदि, आप ऊनविंशति है, एक ऊनविंशति जैसे उनके 19 के लिए भी प्रयोग कर रहे हो, तब उनको भी लेना है। तो वहां पर ये तमट प्रत्यय विकल्प से होगा। विकल्प से होने पर विंशति तमः, तमट प्रत्यय करने पर, जब तमट नहीं होगा उस तमट के भाव में डट प्रत्यय होकर के ही, और ती विंशति डिति से ती का जो है लोप होकर के विंसः यही रूप बनेगा। षट कतिपय चतुराम थुक यह है। तो षण्णाम पूर्ण जो 6 को पूर्ण करता है, माने कि जो छठा है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं षष्ठः। यहाँ पर डट होता है और थुक आगम होता है, थुक आगम। और यह जो थुक आगम है, यह प्रत्यय को न होकर के प्रकृति को विधान किया गया है, षष्ठ। इसी तरीके से सूत्र 2 को उद्देश्य करता है षट और चतुर शब्द को। हालांकि और भी शब्द पड़े गए कति कतिपय, लेकिन आप इनका इधर प्रयोग नहीं देखेंगे, अतः इनके विषय में हम चर्चा बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। तो चतुर्थ भी बन जाएगा, चतुर शब्द से है डट और थुक करने पर चतुर्था। और यदि आप इस वार्तिक को और समझ लें तो कुछ और भी प्रयोग इसके मिलते हैं। चतुरश्चयतौ आद्य अक्षर लोपश्च, चतुर शब्द से छ और यत ये 2 प्रत्यय होते हैं और आदि अक्षर का लोप हो जाता है। आप ऐसे समझें इस प्रक्रिया को कि जैसे चतुर है, इससे छ कर दिया, छ को आप जानते ही हैं कि हो जाता है ई ऐसा, इस सूत्र के द्वारा। तो तब, और चतुर के आदि चकार का आप क्या कर देना, लोप कर देना। तो तुर ई वर्ण सम्मेलन करिए, तुरीय, इस प्रकार का रूप हमें प्राप्त होगा। ऐसे ही जब यत प्रत्यय करेंगे तो इस चा का लोप करके इस चा की जगह यह समझ लीजिए तुर्यः, इस प्रकार का रूप हो जाएगा। इसका अर्थ होगा चौथा चा संख्या दे, यह सूत्र है। थोड़ा 60 से आगे की बात कर ले। षष्ठी आदि जो संख्याएं पर वो असंख्यादि, उनके कोई संख्या पूर्व में न रहे, मतलब जो षष्ठी संख्या है, सप्तति, अशीति, नवति, ये जो संख्या है सत को छोड़ देना, क्योंकि उसके लिए अलग सूत्र है। तमट प्रत्यय नित्य हो जाता है, वहां पर वे वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, अर्थात विंशत्यादिभ्य तमडन्य तरस्याम वाली व्यवस्था वहां लागू नहीं है। तो जिससे क्या होगा कि वहां तमट प्रत्यय नित्य होकर के षष्ठीतमः, सप्ततितमः, अशीतितमः, नवतितमः, एक एक प्रकार का ही रूप बनेगा। ध्यान रहे असंख्यादि कहा जा रहा है। यदि आप एक षष्ठीतमः ऐसा प्रयोग करना चाहेंगे तब वहां पर जो, क्योंकि यहाँ तो संख्या पूर्व में आ गई, तब उस स्थिति में षष्ठ्यादि चार संख्यादि इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। तब तो वहां पर विंशत्यादिभ्य तमडन्य तरस्याम, इसी सूत्र के द्वारा एक षष्ठीतमः और एक षष्ठः इस प्रकार के ही रूप बनेंगे। एक सप्ततितमः, एक सप्ताह है, द्विसप्ततितमः, इस प्रकार के रूपों को आप जान लीजिएगा वहां पर। इसलिए कहा संख्यादिति किम, एक षष्ठीतमः, एक षष्ठः, इस प्रकार के ही रूप रहेंगे। और यदि 100 से ऊपर वाली संख्याएं हैं, कह रहे हैं शतादि, मासार्ध, मास, संवत्सराच्य है, तो वैसे यहाँ मास और मासार्ध संवत्सर शब्द है, पर उन्हें छोड़िए, आप 100 को पकड़िए, क्योंकि अभी तो आपको यहाँ 100 से ही काम है। तो इस सत शब्द से तो तमट जो होता है वो नित्य होता है, तो इसलिए यहाँ पर आप डट नहीं कर पाएंगे, डट प्रत्यय नहीं करेंगे, तो मतलब वहां तमट कर लेंगे, अर्थात ये विंशत्यादिभ्य तमडन्य तरस्याम का विषय नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर नित्य इस सूत्र के द्वारा, शतादि, मासार्ध, मास, संवत्सराच्य सूत्र के द्वारा नित्य तमट होकर के शततमः और
सहस्त्रतमः और आगे के लिए भी कोटितमः, लक्षतमः, अयुततमः, इस प्रकार के प्रयोग बन जाएंगे। ऐसे ही अब आते हैं इधर द्वेस्त्यः। द्वि शब्द से, देखो इनकी प्रक्रिया थोड़ा बाद में कह रहे हैं। द्वि शब्द से तीय प्रत्यय करने पर द्वितीय बन जाता है। और त्रेह संप्रसारणम च, यहाँ पर त्रि शब्द से संप्रसारण करना है और साथ में ही तीय प्रत्यय भी करना है, तो तृतीय बन जाता है। ये कुछ मुख्य रूप थे जिनकी चर्चा आपसे कर दी गई, और ये हमने पुल्लिंग पुल्लिंग में ही चर्चा की है, क्योंकि पूर्णी प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में होते हैं। जिस प्रकार का उनका विशेष उपस्थित रहेगा तद अनुसार वो अपना लिंग धारण करेंगे। तो इनकी चर्चा की हमने। एकत्व जो संख्या है वो स्वतः ही पूर्ण है, अतः एक शब्दात पूर्ण प्रत्यय से विधानम नास्ति। इसलिए एक शब्द से पूर्ण प्रत्यय का विधान नहीं होता। फिर भी अनुवाद के लिए क्या कर दिया जाता है, क्योंकि ये जितना भी पूर्ण प्रत्यांत है ना, इसका प्रयोग हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी बराबर होता है। पूर्ण प्रत्यांतों का जो अनुवाद है, जैसे प्रथमः कह दिया जाता है, आदिमः कह दिया जाता है, उसे आद्यः कह दिया जाता है। ये तीन रूप केवल पुल्लिंग पुल्लिंग में मिलेंगे। इनके स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आपको बनाने होंगे। जैसे प्रथमा का प्रथमा, नपुंसकलिंग में प्रथमम। ऐसे ही आदिमः आदिमा आदिमम, आद्यः आद्या आद्यम बनेगा नपुंसकलिंग में। तो इस प्रकार के रूप इनके इधर रहेंगे। कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि ये पूर्ण प्रत्यांत नहीं है इनमें से, ना तो प्रथमा, ना आदिमा, ना आद्या। प्रथम शब्द तो प्रथे रमच, इस उणादि सूत्र के द्वारा अमच प्रत्यय होकर के सिद्ध होता है, जो कि पूर्ण अर्थ में नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे ही दूसरा आद्य शब्द है, इसमें वो आदिमा है दूसरा, तो वहां पर अग्रादि पश्चात डिमच से डिमच प्रत्यय होकर के आदिमा की सिद्धि होती है। ये पूर्ण अर्थ में नहीं है, ये याद रहे। और ऐसे ही जो आद्य प्रयोग किया गया है तीसरे नंबर पर, आदौ भव, वहां पर दिकादिभ्यो यत् के द्वारा यत् प्रत्यय करके आदौ भव आद्य, यत् प्रत्यांत है वो, तो वो कोई भी पूर्ण प्रत्यांत नहीं है, क्योंकि एकत्व जो संख्या है स्वतः पूर्ण है, उसे कोई पूरा क्या करके करेगा, वो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूर्यते अनिनिति पूर्ण, पूरा करने वाला अवयव, ये अर्थ होता है इसका। दो के लिए बनाना है तो पुल्लिंग में बनेगा द्वितीय, द्वितीया, तृतीय। मैं भी बता रहा था कि इनका हिंदी में भी प्रयोग होता है, जैसे दूसरा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, होते हैं ना प्रयोग, ये वहां लगा करके प्रयोग होते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में भी इनका प्रयोग है पूर्ण प्रत्यांतों का। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इंग्लिश के अपने भैया प्रत्यय कुछ अलग है ना, वहाँ फोर्थ इस प्रकार का प्रत्यय वहां लगता है, थर्ड है वहां कोई ड प्रत्यय उधर भी ऐसा कुछ लगता है, और आगे जो है फिफ्थ, और वहां से थ प्रत्यय लगना उनका स्टार्ट होता है। तो है उधर भी तृतीय, तृतीय, और स्त्रीलिंग के भी बराबर रूप देखते रहे, तृतीय, तृतीय। वैसे ही चतुर्था, तुरीय, तुर्य, इनके विषय में मैं चर्चा कर चुका हूँ। पंचमा, षष्ठा, सप्तमा, अष्टमा, नवमा, दशमा। हाँ, अब यहाँ आगे, हाँ बच्चे क्या गलती कर देते हैं उसे एक बता दें। ये जो आपको दिख रहा है ना इधर, ये षष्ठा, तो ये पंचमा बोलते बोलते इसको भी षष्ठमा बोल जाते हैं, तो इससे बचें। ठीक है, इनका आप अभ्यास करेंगे, ये ठीक हो जाएगा एकदम। नपुंसकलिंग में भी प्रयोग होते हैं, तो जैसा इनका विशेष है तद अनुसार इनका प्रयोग करते जाना है। इसके बाद है अष्टमा, नवमा, दशमा। और इसके देखो यहीं तक आपको, देखो इनमें तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो आपने तीय प्रत्यय किया है, डट डट को थुक किया है चतुर्था में, इधर छ किया है और इधर यत किया है, तुर्या तुर्य और आदि अक्षर का लोप किया है। पंचमा की प्रक्रिया और सप्तमा, अष्टमा, नवमा, दसमा की प्रक्रिया बिल्कुल एक है। नान्तादिर संख्यादिर मठ, इस सूत्र के द्वारा एक जैसी प्रक्रिया है, स्मरण कर लो। षष्ठा के लिए षट गति गति पे चतुराम थुक के द्वारा थुक हो जाता है, तो यहाँ भी थुक है, षष्ठा चतुर्था में भी है। ये थोड़ा संधि के कारण इस प्रकार का दिख रहा है, वो इष्टोत्तर इत्यादि संधि के कार्य है। डट प्रत्यय मात्र हुआ है एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश। ठीक है, इस प्रकार का प्रयोग हुआ है। ये स्त्रीलिंग में भी होते हैं, जैसे हमने आपको बताया, जैसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी। तो मतलब जो इनको जैसे तिथियों को कहते हैं, प्राय आपने देखा होगा। तो तिथियों क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एकादशत्व संख्या को पूर्ण करती है वो तिथि, इसलिए उसका नाम एकादशी है। जो द्वादशत्व संख्या को, मतलब 12वीं जो तिथि है, द्वादशत्व संख्या को जो पूर्ण करेगी वो द्वादशी तिथि होगी। ऐसे आप सभी तिथियों के विषय में यहाँ ऊहा कर सकते हैं। तो षोडश, सप्तदश और अष्टादश, यहाँ तक एक प्रक्रिया। यदि 19 के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं तो ये नवदशा, इस प्रकार का प्रयोग आप करेंगे। एकोन विंशतितमः है, एकोन विंशति यदि आप प्रयोग करते हो, देखो यहाँ पर कितने प्रयोग होते थे, नवदशः, एकोन विंशति और एकान्नविंशति और एकाद विंशति, ये प्रयोग होते थे। अब वहां पर हम क्या करें कि यहाँ पर विंशति से लेकर के विंशत्यादिभ्य तमडन्य तरस्याम, तमट प्रत्यय विकल्प है, तो विकल्प होने से हम ये दो दो रूप बनाना प्रारंभ कर देंगे। कहां से, एकोनविंशति से। नवदश तो क्योंकि उसी की कैटेगरी में आ गया, वहां तो केवल डट ही डट होगा,
और इधर इसलिए दो दो रूप बनेंगे, एकोनविंशतितमः एकोनविंशः, एकान्नविंशतितमः एकान्नविंशः। ये पहला प्रत्यय, पहला जो है तमट का है, और दूसरा वाला जो है केवल डट प्रत्यय होकर के बना है। जब जो तमट नहीं होता डट के स्थान पर, तब का रूप है वो। ऐसे ही एकादनविंशतितमः एकादविंशः, इस प्रकार के प्रयोग यहाँ पर बनेंगे। स्त्रीलिंग में भी भैया इनमें याद ये रखना है कि जहां पर आप डट प्रत्यय कर रहे हैं तो डट प्रत्यय टित होता है, आप डट के स्थान पर तमट भी कर रहे हैं वो भी टित है, तो टित होने से टिड्ढाने द्वारा यहाँ नीप है, सर्वत्र देखते जाइए इधर नीप प्रत्यय से बने हुए ई ये सब जगह जुड़ी हुई। और ये तीय वगैरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं था, द्वितीय तृतीय ये आकारांत थे, है ये अदंत है ना, इसलिए अजादित अष्टाप, क्योंकि यहाँ पर आप तीय प्रत्यय का विधान करते हैं जो कि अदंत है, और टित नहीं है वो, इसलिए टिड्ढाने से वहां पर नीप नहीं होगा, जादित अष्टाप से टाप प्रत्यय होकर के द्वितीय तृतीय जैसे रूप बनेंगे। तो उनमें थोड़ा सा सतर्क रहना। बाकी स्त्रीलिंग बनाते समय इधर सर्वत्र आप जहां पर डट कर रहे हैं या तमट कर रहे हैं या मट कर रहे हैं, वो वहां पर नीप होगा ही होगा, ठीक है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए। और नपुंसकलिंग में तो कोई समस्या ही नहीं। तो इस प्रकार से आप बना लें। और जो यहाँ बनाए हैं ना आपने 19 में, ऐसे ही 29, 39, 49 सबके लिए याद रखना है इसी तरीके से। मैंने यहाँ स्लाइड में सबके सब लिख दिए हैं, पर आगे मैंने शॉर्टकट कर दिया है, क्योंकि बार बार एक जैसी चीज को लिखना उतना नहीं है, आप उसे स्वयं ऊहा करके लगा लेंगे। फिर विंशति के बाद विंशति तमः, इस प्रकार का बनेगा, क्योंकि विंशति आदि तमट तमट जो है विकल्प है। और यहां तक की जो मैंने प्रक्रिया कही, क्योंकि यहाँ 19 के लिए जहाँ विंश का प्रयोग आ गया तो वहां पर भी तमट विकल्प होता है, इस विषय में बताया ही है। तो विंशति तमा और डट प्रत्यय करके विंसा, यहाँ पर तमट विकल्प से होने से स्त्रीलिंग में भी यही रूप बनेंगे, विंशति तमी विंसी, विंशति तमम और विंसम। इस प्रकार के प्रयोग होंगे। अब हमने यहाँ पर 21 से आगे की क्या स्थिति होती है उसको भी लिखा है 30 तक पूरा का पूरा। तो 21 के लिए हम प्रयोग करते हैं एक विंशति, तो यहाँ पर तमट प्रत्यय कर लेंगे, तो एक विंशति तमा ये भी सही है, और एक विंसा यह भी सही है। और एक विंशति तमी और एक विंसी स्त्रीलिंग में होंगे, एक विंशति तमम एक विंसा, माने दोनों सही है, आप इसमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर वहां पर द्वाविंशति बनता है, वही दो रूप रहेंगे, एक तमट वाला और एक केवल जो डट वाला। तो द्वाविंशति तमा द्वाविंसा, ठीक है, और स्त्रीलिंग में कर लेना, लिखे उन्हें देख लेना। त्रयोविंशति तमा त्रयोविंशा, चतुर्विंशति तमा चतुर्विंशा, पंचविंशति तमा पंचविंशा। और आज का हमारा जो व्याख्यान है ना वो भी 25वां है। तो मुझे भी संख्या विषय प्रश्न पूछा था कैसे करना, तो एक मैं यहाँ पर थोड़ा उदाहरण भी दे देता हूँ कि जैसे आज 25वां व्याख्यान है, यह होगा। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि व्याख्यान शब्द क्या है आपका, व्याख्यानम नपुंसकलिंग है। तो इधर आ जाइए, पंचविंशति तमम, क्योंकि नपुंसकलिंग है तो जैसा हमारा विशेष्य है तदनुसार इन विशेषणों को प्रयोग करना है। तो कहेंगे अद्य पंचविंशति तमम व्याख्यानम वर्तते, ठीक है, इस प्रकार का बनेगा। अच्छा, कोई कहता है कि जैसे मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूं, ठीक है, तो उसका वाक्य प्रयोग होगा, देखिए 12वीं के लिए वो कक्षा शब्द उधर है, ठीक है, कक्षा शब्द दोनों प्रकार का है, कक्षा भी है और कक्षा भी है, दोनों है। तो कक्षा में पढ़ता हूं, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूं, तो इनको ऐसे बनाइएगा, अहम, और कक्षा शब्द को पहले ध्यान रखिए वो स्त्रीलिंग है, और उसमें भी मैं लगा रहे हो कक्षा में, तो सप्तमी में जाइए, क्योंकि जो यहाँ द्वादशी शब्द है उसको गौरी की तरह चलाना है रूप आपको। तो अहम द्वादशी से है ना, तो द्वादशम्याम कक्षायाम पठामी, तो इसका अर्थ होगा मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूं। तो इस प्रकार से आपको ये रूप बना लेने हैं। और रूपों की प्रक्रिया यही है कि ये अकारांत है तो अकारांत जैसे पुल्लिंग चलते हैं, रामबत वैसे चलेंगे, लिंग वाले गौरी की तरह चला देना है, और नपुंसक लिंग वाले आपको ज्ञान शब्द की तरह चला देना है। इधर रूपों में आपको कोई समस्या नहीं आएगी चला देने, क्योंकि सरल ही है, रूपावली कठिन नहीं है। तो इस प्रकार से बना लेना है, इस प्रकार से इनका प्रयोग करना है। मैं आपको प्रयोग की विधि भी बताता जाऊंगा बीच बीच में जहां तक संभव होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, षड्विंशति तमः षड्विंशा, सप्तविंशति तमः सप्तविंशा, अष्टाविंशति तमः अष्टाविंशा। अब यहाँ पर फिर ध्यान देंगे, जब आप 29 पे पहुंचेंगे तो देखो भैया वो जैसे 19 में आपने रूप बनाए थे ना, वैसे इधर बनाने हैं। मैंने थोड़ा कम बनाए हैं, मैं उन्हें बोल देता हूँ पर। नवविंशति तमः, अभी तो एक विंशति वाला चल रहा है ना, हाँ एक होना अभी स्टार्ट नहीं किए, तो यहाँ पर दो रूप बना लेना, नवविंशति तमः नवविंशा। जब आप 29 के लिए एकोनत्रिंशत् आरंभ कहेंगे तो एकोनत्रिंशत् तमः एकोनत्रिंशः, एकान्न, इस प्रकार का एकान्न त्रिंशत्तमः एकान्न त्रिंशः, और एकादन त्रिंशत्तमः एकादन त्रिंशः, इस प्रकार के रूप बना लेना। और स्त्रीलिंग में भी नवविंशति तमी
इस प्रकार का। और जब आप इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो नवविंसी इस प्रकार का रूप बना लेना है। त्रिविंशति से सब लोप हो जाता है, तो नवविंसी इस प्रकार का प्रयोग रहेगा। आगे धर की ऊहा जो आपको कर लेनी है वो 19 के सदृश कर लेनी है। जैसे मैंने 19 वाली लाइट के सभी रूप बना दिए हैं, वैसे इधर बना लेने हैं, संधि इत्यादि करते धावत कर लेने हैं इधर। चलिए, ऐसे ही 30 के लिए त्रिंशतमः और त्रिंशा, क्योंकि तमट प्रत्यय कर देंगे तो त्रिंशत शब्द है तकारांत, देखिए तो त्रिंशतमः ऐसा बना, तो इधर बनेगा त्रिंशा, इसका अर्थ होगा 30वां, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही त्रिंशतमी, त्रिंशी, त्रिंशतमः, त्रिंशम इस प्रकार का बनेगा। आगे के रूप सरल है। यदि आपके सामने संख्याएं हैं और संख्या का हमने चार्ट बना ही दिया है, उसके आधार पर आगे के रूपों की ऊहा आप स्वयं कर ही लेंगे। बस आप इतना सा ध्यान रखते जाइए कि जहां पर त्रि को त्रयस जहां हो रहा है, द्वि शब्द को कहां पर आत्त हो रहा है, उस आत्त को याद रखिए। दशटन संख्या में बहुप्रिय सिद्ध हो, आगे चतुर्विंशत से आगे वाली उन प्रक्रियाओं को याद रखना है बस। अष्टम शब्द को दीर्घ कहाँ आत्तो मतलब कहाँ, अष्टा और अष्ट, इसको ध्यान रख करके आगे के रूप पूरे के पूरे आपके बन ही जाएंगे। उनमें आपको इधर तमट लगाना ही और वो विकल्प से लगाना है। और इसके बाद षष्ठ्यादेश चा संख्यादेश नियम के कारण यहाँ पर एक एक ही रूप बनता है। षष्ठीतमः माने 60वां, षष्ठीतमी और षष्ठीतमम, ठीक है, प्रकार के रूप इसके लिए प्रयोग होते रहेंगे 60वें के लिए। क्योंकि यदि संख्या पूर्व में रहती है तब ये नियम नहीं लगता है, तो एक षष्ठीतमः, एक षष्ठा, इस प्रकार के तब वो दो बनेंगे। लेकिन याद रहिए जो नियम है षष्ठ्यादेश चार संख्या थे, ये केवल इन्हीं पर काम करेगा बस, 60, 70, 80 और 90 पे बस। इसलिए ये याद रखना कि 61 पर काम नहीं करेगा, ऐसी 71, 72, 73 पे काम नहीं करेगा, उधर 81, 82 पे काम नहीं करेगा, 80 पे, 70 पे करेगा। तो सप्ततितमः और सप्ततितमी, सप्ततितमम, अशीतितमा, अशीतितमी, अशीतितमम, नवतितमा, नवतितमी, नवतितमम। और 100 के लिए तो आपको बता ही दिया है भैया, वहां पर तो जो तमट है वो नित्य होगा। इससे आगे अब तमट नित्य है, पिछले वाले कोई नियम नहीं काम करेंगे। 100 से आगे तो जो है आपका जो 100 संख्या वाला नियम है कि शतादि मासार्ध मास संवत्सराच्य, इस नियम के द्वारा वहां पर तमट करना ही करना है हर स्थिति, ठीक है। तो शततमे वर्षे, 100वें वर्ष में है, इस प्रकार के आप प्रयोग खूब कर सकते हैं। जो हमने संख्या वाले रूप थे मित्रों, वो इतने हमें जानने थे कि जब हमें थोड़ा दीर्घ संख्याएं मिल जाती हैं, उन दीर्घ संख्याओं को कैसे कहा जाए। जैसे किसी ने कहा 101, तो अब 101 के लिए क्या क्या आप कह सकते हैं। आपको उसको कह सकते हैं एक शतम प्रयोग कर सकते हैं, या एकोत्तर शतम कह सकते हैं, या एकाधिक शतम कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। यदि किसी ने 108 कहा तब क्या कहेंगे, तो उसके लिए कहेंगे अष्ट शतम, अष्टोत्तर शतम, अष्टाधिक शतम, ठीक है। ऐसे आगे की वो आप स्वयं कर लेना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, माने कि 140 है, इनको क्या कहना है। तो मैं ये यहाँ पर जो प्रकार कह रहा हूं, ये शायद कुछ कम भी लिखे हो सकते हैं, प्रायः कहने का तरीका यही है। जैसे 140 को कहना है तो क्या कहेंगे, चत्वारिंशत अधिकम शतम, इसका अर्थ होगा 100 में 40 ज्यादा, ठीक है। 140 चत्वारिंशत अधिकम शतम, इस प्रकार का हम कर रहे हैं। माने कि आप ये क्या देखते जाइए, हम अंका नाम वामतो गति, इस नियम से चल रहे हैं संख्या बोलने में। ध्यान दीजिए, आज मैं दो नियम आपको बताने वाला हूं, अंका नाम वामतो गति और अंका नाम दक्षिणतो गति है, दोनों को आपसे मैं कहूंगा। तो अभी वामतो गति वाले इस नियम को लेकर के मैंने यहाँ पर ये पूरी ऊहा वाले रूप आपके सम्मुख रखे। तो चत्वारिंशद अधिकम शतम, तो 140 समझ गए होगे इसका। या अधिकम की बजाय यदि आप उत्तरम शब्द जोड़ दोगे तब भी यथावत बच जाएगा, चत्वारिंशद उत्तरम शतम। जैसे 200 है, द्वे शते, या फिर कहा जाता है द्विशती, या शतद्वयम, शतद्वयम माने 100 के दो ठो, शतद्वयम, और उनका समाहार है तो फिर शतद्वयी, यह भी प्रयोग होता है। यहाँ पर समासों का बड़ा चक्कर रहता है इनके बीच में, जब ये रूप बनाते हैं तब उसके विषय में भी थोड़ा सा हम आपको जरूर बताएंगे। जैसे आपने ये 200 बनाए, ऐसे यदि 250 करने हैं तो बस वही कहना है 50 अधिकम शतद्वयम। 250 के लिए क्यों, 50 अधिक 2 शतद्वयम माने 200, इस प्रकार का। 3 के लिए कहना है तो त्रीणी शतानी, त्रिशती, शतत्रयम और शतत्रयी, ये प्रयोग कर सकते हैं। और आजकल तो नवदुर्गा चल रहा है, सब सती सब पाठ करते ही होंगे, तो उसके विषय में भी जान लीजिए। अब आपको जैसे 700 के लिए प्रयोग करना है सप्त शतानी, और क्या प्रयोग कर सकते हैं, सप्तशती प्रयोग कर सकते हैं, 7 सैकड़ों का समाहार, ठीक, सप्तानाम शतस्य समाहार,
सप्तशती प्रयोग कर सकते हैं। और क्या प्रयोग हो सकता है? सत सप्तकम प्रयोग हो सकता है, ऐसा भी कहीं प्रयोग मिलता है। तो इस प्रकार के प्रयोग इसके विषय में किए जा सकते हैं। जैसे 800 करना, अष्टशतानी, अष्टशती और शताष्टकम है, नवशतानी, नवशती, शतनवकम, इस प्रकार के प्रयोग किए जाने चाहिए। ये कहने का तरीका है। इसको दूसरे तरीकों से भी कहा जा सकता है, उत्तर लगा करके या अधिक शब्द लगा करके भी इन्हें बनाया जाता है। जैसे हम कुछ और भी उदाहरणों को लेते हैं, जैसे 502 वाला लिया, देखो इसको कैसे कैसे बनाते हैं। द्वयधिक पंचशतम माने 2 अधिक 500, समझ रहे हैं ना, द्वयधिक पंचशतम, यहाँ समास कर दिया। और जब इसे विग्रहित करेंगे तो द्वयधिकम पंचशतम, ऐसा कर सकते हैं। इधर मुझे द्वि उत्तर लगाना चाहिए था शायद, है ना, द्वयधिकम पंचशतम, तो एक ही जैसा लिख गया शायद, द्वयधिकम पंचशतम, उत्तर लगाना चाहिए था, है द्वयोत्तर पंचशतम और द्वयोत्तरम पंचशतम। एक तो विग्रहित प्रयोग, एक समास वाला प्रयोग, ये थोड़ा एक ही जैसा लिख गया है, इसे बाद में हम सही कर लेंगे। चलिए, अब जैसे ऐसे संख्या के प्रयोग होते हैं, जैसे 1324, अब ये प्रयोग है, तो ये प्रयोग कैसे किए जाने चाहिए? तो इन प्रयोगों को करने के लिए यह है कि चतुर्विंशति अधिक त्रयोदश शतम ऐसे प्रयोग करेंगे। तो देखो कैसे चले, हम अब लेफ्ट से चलेंगे इनको हल करने में। जैसे कितना है 24, पीछे देखते जाइए 24, तो इसको कर रहे हैं हम चतुर्विंशति और अधिक कितना है ये, अब उसके बाद है 324 है ना, तो चतुर्विंशति अधिक त्रयोदश, त्रयोदश ले लिया। अच्छा, पर ये सीधा इन्होंने अब 13 को पकड़ लिया, माने कि ये 1324 प्रयोग कर रहे हैं। एक तरीका है ये इसे बोलने का कि चतुर्विंशति अधिक त्रयोदश शतम, माने कि ऐसे 1300, त्रयोदश शतम माने 1300, और ऐसे 1300 जिसमें चतुर्विंशति अधिक प्रकार का प्रयोग हो गया। कहीं अधिक की जगह उत्तर प्रयोग होगा, कहीं पर ये सामासिक प्रयोग होंगे, जैसे यहाँ तो सामासिक प्रयोग, कहीं विग्रहित होगा, जैसे चतुर्विंशति अधिकम त्रयोदश शतम। तो उस प्रकार के सभी रूपों को स्मरण में रखना। और ये चतुर्विंशति अधिक है और 300, हम ऐसे भी तो इसको प्रयोग करते हैं। हम देखो इस संख्या को दो तरीके से हम बोलते हैं हिंदी में, 1324 और 1324। तो अभी आप 1324 का जाने हो, यदि कोई 1324 कहे तब कैसे कहना है, तो चतुर्विंशति अधिक त्रिशताधिक सहस्रम। इस प्रकार के भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हमने कहा एक तरीका, दो तरीका, इन पर हमने कुछ छोटे मोटे कई प्रकार के तरीकों की चर्चा की है, लेकिन प्रायः संख्याओं का प्रयोग ऐसा ही होता है। देखो आइए इस प्रकार का प्रयोग देखते, जैसे कहीं आपको इतनी बड़ी संख्या मिल जाए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 79,634, इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं। और ये इंग्लिश की अपनी परिपाटी अलग है, वो 1000 वगैरह लगा लोगों के, आप उन्हें बना लीजिएगा। मैं क्योंकि उस भाषा में आपको नहीं अभी कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं संस्कृत में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उस भाषा में तो खूब बोलबाला है, लोग अच्छे से आजकल जानने लग गए। अच्छा, 34 की बजाय से 35 करो तब ये सही होगा, नहीं तो 34 के हिसाब से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने पंचत्रिंशत लिख दिया ना इधर। हाँ, तो ये 35 के हिसाब से बना हुआ है। ऐसे क्या कर लो भैया, 5 कर लो, ऐसा वाला हिंदी वाला, तो ये बन जाएगा। नहीं, उसको पंचत्रिंशत की बजाय फिर हमें चतुस्त्रिंशत कहना पड़ेगा। तो चलिए ऐसे बनाते हैं, 5 मान के उसे बना रहे हैं। तो ये 35 है ना बाद में, तो हम कहेंगे पंच, अब देखो कैसे बनाना है, दो को इस लेफ्ट साइड से पकड़ते जाओ, उनका नाम वामतो गति के हिसाब से, कि पंचत्रिंशद अधिक और षड शताधिक, है ना, इधर है ना, षट शताधिक माने कि 600 अधिक, जो हम इस तरीके से इधर 1324 में बनाने का प्रयास कर रहे थे, उसी तरीके से इधर बना के भी बताया कि पंचत्रिंशद अधिक मतलब 35 अधिक और कितने, षट शताधिक माने कि 600, षट शताधिक, फिर नव, फिर कितना है ये 9, है ना, तो नव सहस्राधिक सप्तायुतम। तो यह संख्याओं का एक प्रकार है, अंका नाम वामतो गति के आधार पर। संख्याओं की एक दक्षिणतो गति का भी चर्चा है, उसको भी कर लेते हैं साथ ही में ही। कहा कि 1919 इत्यादयः वर्षवाचिकाः संख्या आधिक्येन उपयुज्यन्ते लोके, किन्तु एतादृशाः दीर्घा संख्या यदा उच्यन्ते तदा कः क्रमः आश्रयितुं शक्यः इति प्रश्नः उदेति। कहा कि अंका नाम वामतो गति इति प्रसिद्धम वचनम्। 1919 है, तो उसको ऐसे हम पढ़ेंगे कि नवदशोत्तर और नवशताधिक सहस्रम, नवदशोत्तर अर्थात नवदश हो गए 19, नवदश उत्तर है, ऐसा नवशताधिक, नवशताधिक मतलब ये कह रहे हैं 900, है ना, 900 अधिक, नवशताधिक और सहस्रम माने कि ये ऐसा हजार, कैसा हजार कि जिसमें
नवदशोत्तर और नवशताधिक ऐसा हजार, माने कि 1919 है। यदि यदि हम अंका नाम दक्षिणतः गति इस प्रकार का यदि क्रम लेंगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा। जैसे दक्षिणतः गति का मतलब हम, जैसे हम देवनागरी को हम लिखते हैं, देवनागरी को दक्षिण से ऐसे, ये जो है राइट हैंड की साइड में, लेफ्ट से राइट, तो ऐसा बोला जाएगा फिर 1,सहस्र नवशत, मतलब जैसे हिंदी में तो हम क्या करते हैं, देखो हिंदी वाली संख्या ले लो आप, हम इसको क्या बोलते हैं 1919 बोलते हैं, या फिर हम इसे ऐसा बोल सकते हैं 1919 ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको फिर ऐसे प्रयोग करना है 1,सहस्र नवशत नवदश इति पठ्यते। 1,सहस्र मतलब 1,000, नवशत मतलब 900, और 19 का मतलब हो गया नवदश। आप इस नवदश की जगह एकोनविंशति, एकानविंशति और भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने आपको वो वैकल्पिक व्यवस्था सब बता रखी है, उनमें से किसी एक का आश्रय करके अभी हम यहाँ बता रहे हैं। तो भैया बात यह है कि प्रथमा जो क्रम है उनका नाम वामतो गति है। जो इधर से आपका वामतो गति का मतलब है भैया जो अब इधर से इधर चलना, और दक्षिणतो गति का मतलब है अब इधर सीधे से इस साइड में चलना। तो इधर क्या है, अंका नाम वामतो गति क्रम संस्कृत क्षेत्र प्राचुर्येण अनुस्रियते। संस्कृत क्षेत्र में तो भैया यही सबसे ज्यादा दिखता है। तो इसके चलते क्या होता है कि जब हमें 1919 से संख्या बोलनी होती है तो प्रायः हम उस संख्या को बोल के रख देते हैं उस हिंदी में या उस इंग्लिश में ही, इसके चलते। किंतु यदि दक्षिणतः गति यह क्रम यदि ले लिया जाए तो फिर संख्या बोलना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आप अभी आप यदि इस 1,919 को यदि आप ऐसे बोल दिए हैं कि 1,सहस्र नवशताधिक नवदश, ये बोलना थोड़ा सरल है, ठीक है ना, अपेक्षाकृत हो सके। तो कहा कि भैया ये दक्षिण गति क्रम है, ये संस्कृत में कहीं देखा जाता है कि नहीं। तो भैया जनार्दन हेगड़े जी ने बड़ा ही श्रम करके इन्होंने बताया है कि नहीं, ऐसा है, ऐसा किया गया है। इन्होंने उदाहरण दिया है दीधीकार का, दश सहस्राणाम चतुशतानि चत्वारि, ठीक है, और शतानि त्रीणि षट्पंचाशत् सुलभ सूत्रम का जगह जगह से उदाहरण दिए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। मैं इनका वाचन करूंगा तो थोड़ा व्याख्यान अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे विषय को बस यही बताना चाहता हूँ। अंका नाम दक्षिणतः गति यह होता है। इसलिए संस्कृत के एक प्रसिद्ध विद्वान जिनका ये जनार्दन हेगड़े जी दे रहे हैं कि रंगनाथ शर्मा महोदय ने, ये महावैयाकरण है जो है, इन्होंने एक लेख लिखा था कि अंका नाम दक्षिणतः गति थी कुतो न अनुप्रियेता, ठीक है। तो इस लेख को पढ़ लेना चाहिए, संस्कृत भारती की पत्रिकाओं में प्रकाशित है, और हमारे पास भी ये लेख है, उसे देख ले तो। और दक्षिणता गति होती है उसके ये बहुत सारे आपको उदाहरण भी हमने यहाँ प्रस्तुत किए। इससे थोड़ा संख्या बोलना आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से संख्या कैसे बोली जाए, तो देखो जैसे दूरवाणी की संख्या है, इसमें एक हेडिंग दिया है कि दूरवाणी संख्या कथन। जैसे आपको फोन नंबर है, तुम प्राय आजकल क्या करते हैं, या तो उसे हिंदी में बताते हैं या इंग्लिश में बताते हैं, लेकिन ऐसा किया जाए तो फिर बताना थोड़ा सरल होगा। दूरभाष संख्या है, मान लो कि किसी की है ये 26 72 25 76, या इंग्लिश में क्या बताते हैं 26722576 ऐसे करके बताते हैं ना। तो जब हम दक्षिणता गति ले रहे हैं तो देखो बताना सबसे सरल हो जाएगा। आज से आप भी इस तरीके से संख्याएं सही सही बताएंगे सबको। आप जैसे 26 है तो दो का जोड़ा बना दीजिए, षड्विंशति, द्विसप्तति, द्वासप्तति भी कह सकते हैं क्योंकि विकल्प व्यवस्था आप जान ही रहे। फिर इधर है पंचविंशति 25 के लिए, और 76 के लिए फिर ये षट्सप्तति एवं क्रमेण वक्तुम शक्या। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो आजकल बताया जा रहा है ना 28998833, ये सब चलता रहता है ना इंग्लिश वाला, आप इसे संस्कृत में बाकायदा बोल सकते हैं ऐसे। तब एक एक बनाइए बस। जैसे आप क्या बोलेंगे, द्वे षट सप्त, द्वे द्वे पंच सप्त और षड, इस तरीके से आप कर सकते हैं ना। तो ऐसा करना, ये कह रहे हैं कि द्वितीय क्रमः श्रोतु अवगमने आनुकूल्यम प्रकल्पित, इससे थोड़ा अनुकूलता आएगी संख्या बोलने में। फिर कुछ चर्चा ये रह जाती है 500, 101 या 100 ऐसी संख्याओं को के लिए हमने एक आपको तरीका बताया था, इसके लिए पंचशतम प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्राचीन किस प्रकार से प्रयोग करते थे वो देखिए। प्राचीन तो क्या कहते थे, त्रिशतम, त्रिसहस्रम। अब इस प्रकार के प्रयोग कर रहे हो यदि आप, त्रिशतम त्रिसहस्रम इत्यादिषु त्रयश्च शतम च, मतलब 103, त्रयश्च शतम च, ये कह रहे हैं त्रिसहस्रम त्रिशतम, तो ये तो इसके लिए प्रयोग हो जाएगा। अब भैया ये 300 के लिए फिर ये कैसे प्रयोग होगा, यदि आप ये वाला समास कर दिए त्रयश्च शतम च, द्वंद्व कर दिए, तब तो त्रिशतम कहने से 103 पकड़ा जाएगा, और त्रयश्च सहस्त्रम च इति विग्रह, या अब या इस प्रकार का विग्रह वाक्य दर्शाया जाता है। तो देखो इसके लिए दोनों प्रकार की चर्चा नीचे लिख भी रहे हैं,
तो तदनुगुणम अर्थ वर्णितः तस्मात् तन्मते त्रिशतम, तो उनके अनुसार त्रिशत का यह अर्थ होगा, इस प्रकार से लेंगे, या तो त्रयश्चतम लो या त्रयश्च सहस्रम, 1000 के लिए 1003, तो वहां पर कैसे प्रयोग होंगे, तो उनका यह अर्थ होगा त्रयधिकम शतम माने 103, न तो शतत्रयम, शतत्रयम नहीं होगा, शतत्रयम का मतलब है केवल 300, एवमेव त्रिसहस्रस्य अर्थः भवति त्रिसहस्र, इसका अर्थ क्या होगा, त्रयधिकम सहस्रम, त्रयधिकम सहस्रम माने कि 1003, ये प्रयोग होगा, न तो शतत्रयम, वो सहस्रत्रयम, सहस्रत्रय मतलब ये 3000, ऐसा कैसे संगत होगा। तो बस यहाँ पर ये बात स्मरण रखिए कि इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे भाष्यकार ने एक प्रयोग किया है प्रश्वसारणिक में कि 100 अध्वर्यु शाखा, तो 100 का व्याख्याकार 2 प्रकार के अर्थ करते हैं, 100 भी करते हैं और 101 अर्थ भी करते हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि इति महाभाष्ये प्रश्वसारणिके यह प्रयोग दृश्यते तस्य अर्थ व्याख्यार्थी विवृता एकोत्तर शतम् एवमेव अन्यत्रापि। तो अत्र प्रश्न उदेति कि शतत्रयम् इति त्रिशतम् इति यत् प्रयुज्यते तस्य साधुता कथम इति। तो आप शतत्रयम् कहते हैं, त्रिशतम कहते हैं किसके लिए, 300 के लिए, तो वो सही कैसे होगा। त्रिशतम का आप ऐसा फिर विग्रह करें क्या कि त्रिभिः गुणितम, पहले तो त्रि और गुणित में करना है, त्रिभिः गुणितम इति त्रिगुणितम और त्रिगुणितम शतम इति त्रिशतम। जब आप ये वाला समास यहां पर कर लेंगे तब आपका त्रिशतम 300 को कह देगा। और यदि आप समास भैया चेंज कर लेते हैं, जैसे पिछला वाला देखो यहाँ पर हम कर ही रहे थे, यदि ये समास करते हो द्वंद्व समास के त्रयश्च शतम च, ऐसा यदि आप समास करते हैं तब वहां पर त्रिशतम का अर्थ 103 भी होगा। तो यह समास पर आधारित है, त्रिशतम 300 के लिए भी और 103 के लिए भी, अर्थ की विवक्षा के अनुसार आप उसे पकड़िएगा इस बात को। इस प्रकार के और भी इन्होंने इधर प्रयोग दिए हैं, ये सब मध्यम पद लोपी समास कहाँ कैसे रखना है, और भारत सरकार की मुद्राओं पर भी भैया ये प्रयोग देखे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे वहां पर आजकल तुम 200-500 के नोट जो लगोगे वहां पर यही लिखा है पंचशतम रुपया कहानी, तो पंचशतम रुपया कहानी का मतलब यही है 500 रुपया, आपको वहां पर ये अर्थ करना से आप पंचगुणितम शतम इति पंचशतम, ये वाला विग्रह आपको आश्रित करना है, जैसे त्रिगुणितम शतम इति त्रिशतम बनाए थे, ऐसे ही पंचशतम आपको बनाने के लिए ऐसा मत कर देना यहाँ पर द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास करने से तो कुछ 105 ऐसा भी अर्थ उसका निकल आएगा, तो आपको तब द्विगुणितम शतम पंचगुणितम शतम ये वाले समास आपको करने हैं। थोड़ा सा समास को लेकर के भी एक बात संख्याओं के विषय में और बता दी जावे कि संख्या वाचकों के साथ जो समास आजकल कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं, एक तरफ से कहें, जैसे कहा विंशति जनाः विंशत्या जनैः विंशत्याम जनेषु शतात् गृहेभ्यः, ये अलग अलग विग्रहित प्रयोग कर रहे हैं, सहस्रेषु छात्रेषु दशभिः उपायैः। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ही समास नहीं किया, क्योंकि विशेषण पूर्व पदक जो कर्मधारय समास है वो यहाँ नहीं होगा। कारण क्या है कि देखो संख्यावाचियों का जो समास है, यदि आप कर्मधारय में जा रहे हैं तो दिक् संख्य संज्ञायाम को नियम को याद रखेंगे। यहाँ पर दिशावाचियों के साथ, दिशावाचियों का और संख्यावाचियों का जो समास विधान किया गया है समर्थ सुबंत के साथ, दिशावाचियों का संख्यावाचियों का, वह संज्ञा अर्थ होने पर ही किया गया है, ठीक है, अन्यथा नहीं। इसलिए लिखा है दिग्वाचिना संख्यावाचिना च संज्ञायामेव कर्मधारयं प्राप्नुवन्, इसलिए सप्तर्षय 7 ऋषि संज्ञाएं हैं, तो सप्त ऋषि का समास होगा, ध्यान दीजिए। संज्ञा अर्थ होने पर यह समास होता है, जब संज्ञा नहीं है तब आप ये कर्मधारय नहीं कर सकते हैं। तो संख्यावाचकों का समास संज्ञा में यहां करिए यदि आप कर्मधारय करना चाह रहे हैं तो, अन्यथा यदि आप द्विगु करोगे, बहुब्रीहि करोगे या द्वंद्व कुछ करोगे तब वहां पर दिक् संख्य संज्ञायाम का काम नहीं होगा, तब तो खूब होते ही है। जैसे त्रिलोकी है, यहाँ पर क्या हो जाता है त्रिदुगु त्रैणम लोकानाम समाहार, और पंचपुत्र में भी देखो पंचपुत्र का खूब से समास करो, लेकिन पंच ब्राह्मण में समास नहीं करोगे, कर्मधारय है वो, ठीक है, क्योंकि वो संज्ञा अर्थ में ही होगा। 5 ब्राह्मण कोई संज्ञा नहीं है, संज्ञा क्या होता है, अनादि रूढ़ होती है वो, तो ऐसा यहाँ नहीं। इसलिए त्रिलोकी इत्यादि पंचपुत्र में से पंचपुत्राः यस्य सः पंचपुत्र, देखो संख्यावाचकों के साथ खूब समास हो रहा है, लेकिन आप कर्मधारय नहीं कर पाओगे, उसमें नियम है संज्ञायाम वाला। 12 है तो 2 च 10 च, द्वंद्व खूब हो रहा है, ठीक है ना। आप जो है एकोना विंशति पढ़े थे, तो एकेन ऊना थी एकोना च विंशति च एकोना विंशति, ये जो तत्पुरुष कर्मधारय किया है खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यही है कि जब आप वह करें, कर्मधारय करें वह दिक् संख्य संज्ञा वाला, तो वो व्यस्त प्रयोग करिए, वो सही है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे प्रयोग कर दिए हैं शास्त्रकारों ने, जैसे यहाँ पर इन्होंने कुछ उदाहरण दिए, त्रिलोकनाथेन, जैसे देखिए नवरस रुचिराम, तो नवरस का कर दिया है, वो कर्मधारय ही किया है, षोडश पदार्था नाम ये किया है। और एक कार्य आती है
कवितंत्री तरी नारी, फिर उसमें लास्ट में आता है सप्त स्त्रीलिंग वृत्ति नाम है या शब्दाना, तो सप्त शब्द का स्त्रीलिंग के साथ समास कर दिया है। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए यही जो इसमें बात बताई गई है, आप इस पुस्तक को पढ़ लीजिएगा खूब परिशीलन पूर्वक, कि वहां पर मध्यम पदलोपी समास बैठा करके कुछ कार्यों की साधना की जाती है। इस तरीके से कुछ कार्यों को बताया जाता है, वहां पर मध्यम पदलोपी समास करिए। पर ये जो करना है, ये ऐसे प्रयोगों के लिए करना है जो शिष्ट प्रयोग है उनके लिए। शिष्ट प्रयोगों के अनुसार हमें नहीं करना है। हमें तो जो पाणिनि जी जो कह रहे हैं कि दिक् संख्य संज्ञायाम दिशावाचियों का है और संख्यावाचियों का जो समास करना है वो संज्ञा अर्थ होने पर ही करना है, हमें पाणिनि के नियम का फॉलो करना है, ठीक है ना। हाँ, और शिष्ट के प्रयोग को तो यथाकथन साधुता हमें कह देनी है मध्यम पदलोपी समास कर करा करके यहाँ। और अब अंतिम में हम ये चाहते हैं, प्राचार्य जी हैं नीरज जी, उनसे मैं यह कहना चाहता हूं, डॉक्टर नीरज शर्मा जी से, मेरे अभिन्न मित्र हैं, कि आपके सहयोग से हमने इन संख्याओं का एक चार्ट तैयार किया। इस चार्ट का 90% काम बिल्कुल तैयार है, 10% कुछ बता है, क्योंकि हमने इसका नाम ये रख दिया है संख्या एकतः परार्ध पर्यंता। अब 100 तक की संख्याएं तो हमने यहाँ पर चार्ट में कह दी हैं पूरे सब विकल्प रूप से, तो लास्ट में जो खाली जगह बची है उसमें से कुछ टिप्पणी इत्यादि के माध्यम से इनके रूप और कुछ परार्ध तक की संख्याओं का थोड़ा सा परिचय हम यहाँ जरूर डाल दें। आपकी संगोष्ठी के इसके माध्यम से जो व्याख्यान माला है 25वीं, इसके माध्यम से यह इसका उद्घाटन भी हो गया। और मैं काफी दिनों से चाह रहा था कि संख्या के ऊपर मुझे विस्तार से बोलना है, कुछ कहना है, संख्याओं को समझाना है। संख्याओं को अभी छात्र उतना समझता नहीं है आज का, क्योंकि यहाँ पूर्ण प्रत्यांतों का अलग झंझट है, इधर वालियों का अलग झंझट है, और विकल्प वाले रूप में तो इतनी माथापच्ची होती है छात्रों को, जैसे वो समझ नहीं पाते हैं कि कब हमें द्वाचत्वारिंशत् बोलना है, कहाँ द्विचत्वारिंशत् बोलना है। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये 12, 22, 32 से देख लीजिए, इसमें एकदम ठीक ठीक क्रम कर दिया है, द्वादश, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, इसके बाद जहाँ विकल्प है वो पूरा कर दिया, द्वाचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, द्वापंचाशत्, द्विपंचाशत्, द्वाषष्टि, द्विषष्टि, अशीति में निषेध है तो एक ही लिखा है वो। ऐसे ही को त्रेस कहाँ कहाँ होना है वो देखिए, यहाँ नहीं, इससे आगे ये 2-2 रूप बनेंगे, और जहाँ विसर्ग संधि लग करके कुछ रूप बन गए वो भी 3-3 बना दिए ऐसे करके। तो इसमें हमने जो भी यथासंभव विकल्प का पक्ष हो सकता था वो इसमें समाविष्ट कर दिया है। और मैं आचार्य नीरज जी आपको यह इसका लिंक शेयर कर दूंगा, इसका पीडीएफ रूप में आप अपने विद्यालय में चार्ट पेपर के बराबर से कैलेंडर टाइप का होता है उस प्रकार का बना करके लगवा सकते हैं, और भी अपने विद्यालयों में लगा सकते हैं। हमने इसे कलरफुल तैयार किया है, और आपके व्याख्यान के अनंतर ये 3-4 दिन थोड़ा हमने श्रम किया तो इस रूप में इसे हम ले आए। और आजकल का जो छात्र ऐसी संख्याओं को नहीं समझता है, उसे ये 25-24 ऐसे अंकों को समझने में समस्या होती है। तो हमें चाहते हैं कि आधुनिक छात्र भी एकदम जुड़े जो इंग्लिश मीडियम का है, तो उसके लिए हमने यहाँ संख्या के लिए ये वाली संख्याएं भी प्रयोग कर दी हैं। अब ये चूंकि इधर ही किया और सब जगह ये करनी है, मैंने बताया थोड़ा 10% काम जो है बाकी रह गया है, तो हमने ये एकतः प्रार्ध संख्या करने का उनके परिचयात्मक इधर निर्णय लिया। और हमने देखो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के लिए यहाँ पर तीनों का अलग अलग कलर रखते हुए, और इस बात को भी कि 1 से 4 तक की जो संख्या है वो तीनों लिंगों में होती हैं, और भैया 5 से 9-10 तक की भी संख्या ले रहे हो तो इनका तीनों लिंगों में एक ही रूप रहता है, और उससे आगे जो है वो केवल स्त्रीलिंग ही स्त्रीलिंग होते हैं। तो इस सब के लिए थोड़ा डिजाइन कलर भी उसी तरीके का किया है। तो आपकी सभा के माध्यम से आज इसका भी उद्घाटन हो गया, तो आपको भूरी भूरी धन्यवाद। वैसे मैंने व्याख्यान में काफी सारी चीज कह दी हैं, तो काफी सारी चीज छूट भी गई हैं, और मैं अंत में यही अनुरोध करना चाहूंगा, यदि कुछ छूट भी गया है तो, कि जो विद्वज्जन यहाँ जुड़े हैं, जो छात्रजन यहाँ पर जुड़े हैं, कि संस्कृत भारती में एक पुस्तक प्रकाशित जनार्दन जी ने सबसे बाद में की, हेगड़े जी ने, संख्या प्रपंचा करके, उस संख्या प्रपंचा को भली भांति देख लेना चाहिए, क्योंकि हमने जो यह भी चार्ट तैयार किया है अथवा और भी जो व्याख्यान तैयार किया है वो काफी सारी पुस्तकों के माध्यम से किया है। संख्या प्रपंच माता पुष्पा दीक्षित जी का ये है शीघ्रबोध व्याकरणम, इसको लेकर के किया है। भाई एस रमेश जी ने एक पुस्तक लिखा, उससे भैमी व्याख्याकार ने जो लिखा लघु सिद्धांत कौमुदी का, उसे सिद्धांत कौमुदी में बाल मनोरमा इत्यादि टीकाओं को देख दाख करके यहाँ पर आपके सन्मुख और अपने गुरु कृपा से जो कुछ भी आपके सन्मुख प्रस्तुत किया, सो ये सब हुआ है ईश्वरीय कृपा से। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं सर्वेभ्यो नमो नमः। आज के इस व्याख्यान में उपस्थित सभी विद्वज्जन, विशेषकर समाज के साथ में यदि एक रूपता करनी है, समाज में 1019 बोला जा रहा है, तो संस्कृत भाषा में यदि 19 अधिक 1000 ऐसा बोला जाएगा तो क्लेशकर तो है ही। इसलिए वो जो संस्कृत भाषा के विषय में लोगों ने प्रचार कर दिया कि बहुत कठिन है, क्लिष्ट है, ये इस वजह से ही किया।
क्योंकि एकांग पक्ष को लेकर के उन्होंने चर्चा कर दी, क्योंकि संस्कृत में कमी नहीं है। संस्कृत ने तो अनेक रूप दिए, अनेक प्रयास दिए, अनेक आयाम दिए। यद्यपि अन्य भाषाओं में क्या होता है कि कर्ता कर्म को क्रम से लगाने का सब नियम है, लेकिन अपने यहाँ कोई नियम नहीं है। आप कर्ता को कहीं रखिए, क्रिया को कहीं रखिए, कर्म को कहीं रखिए, अर्थ वही निकलेगा। तो अंकों के विषय में ऐसा क्या रह गया कि संख्या जो है हिंदी भाषा में हो या लोक भाषा में हो 1019, 2023 ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में एक ऐसी प्रसिद्धि चल पड़ी कि 23 उत्तर 2000 ही हम बोलेंगे। तो हम 2000 अधिक या 2023 ऐसा ही क्यों नहीं बोल सकते हैं? ये सारी बातें भी संस्कृत में हैं, बस उनको हमको इस प्रकार की व्याख्यानों से निकाल के समझ के और उनका प्रयोग प्रारंभ करना है। उनके चार्ट को हम हमको विश्वास दिलाते हैं कि उनके पूर्ण करने के बाद, अभी उसमें कुछ जो 10% कार्य बाकी है, उसको जैसे ही वो पूर्ण करके हमारे यहाँ हमको प्रेषित करेंगे, हम उसको विधिवत निकाल के अपने महाविद्यालयों में सभी कक्षों में उसको लगाएंगे। अपने कक्ष में भी हम इसको जो स्थापित करेंगे, जिससे कभी भी आपकी दृष्टि उस पर पड़ेगी तो एक बोध भी आपको होता रहेगा कि ये संख्याओं के विषय में यहाँ आत्म करना है, यहाँ त्रयस्थ करना है, या द्विद्वा इत्यादि का भेद करना है। ये सारी चर्चाएं हमको देखते देखते पता लगती रहेंगी। तो हमारा ये विश्वास आप माने कि आपके 100% उस चार्ट को पूर्ण करने के बाद जब हमको प्रेषित किया जाएगा तो हम उसको सद्यः अपने महाविद्यालय में और महाविद्यालयों के आसपास जो भी महाविद्यालय उनको भी प्रेषित करेंगे, और इस फेसबुक के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार भी हम करेंगे। आपने इतनी मेहनत से उस चार्ट को तैयार किया है, उसके लिए हम आपको बार बार धन्यवाद देते हुए